कभी सोचा है, अगर कोई ऐसा राज आपके सामने खुल जाए जिससे आपकी पूरी दुनिया हिल जाए, तो आप क्या करेंगे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वसुधा की कहानी में आने वाला है ऐसा ही तूफान जहां एक नकाब के पीछे छुपा चेहरा सब कुछ बदल देगा। वसुधा की दुनिया हमेशा से रहस्यों और अधूरे सपनों से भरी रही है। लोग उसे कजरी के नाम से जानते थे, लेकिन असलियत वह तो कुछ और ही थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक नकाब रहता था, लेकिन उसकी आंखें, वो गहरी चमकदार आंखें किसी ने देख ली तो सच छिपाना मुश्किल हो जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बाजार में हल्की हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच वसुधा नकाब पहने अपनी राह पर बढ़ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पहचान लेगा, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। वेद, जो अब तक कजरी को एक रहस्यमयी लड़की समझता था, अचानक उसकी नजरों में कुछ ऐसा आ गया जिसने उसका दिल दहला दिया। जैसे ही वसुधा ने एक पल के लिए ऊपर देखा, वेद की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उन आंखों को पहले भी देखा था, और नहीं, वह कोई आम मुलाकात नहीं थी। वह चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन आंखें, वही पुरानी परिचित आंखें। दिल में जैसे किसी ने ढोल बजा दिए हों। ये तो वसु की आंखें हैं। वेद के कदम ठिठक गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच हो सकता है। कजरी, जिसके बारे में वह इतने दिन से सोच रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि वसुधा। इसी बीच वहां मौजूद करिश्मा की भी नजरें वसुधा पर पड़ी। वह थोड़ी हैरान हुई, फिर धीरे धीरे उसकी शक्ल पर चिंता उतर आई। ये लड़की वसु तो नहीं, उसने सोचा, लेकिन अगर नहीं तो आंखें इतनी हूबहू कैसे? वसुधा इस सबसे अनजान थी। उसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कभी कभी लगता था कि लोग उसकी आंखों में छुपी कहानियां पढ़ सकते हैं, लेकिन वसुधा को पता था, सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी दौरान भीड़ में से चंद्रिका आगे आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने वसुधा को देखा और बोली, तुम्हारी आंखें ये बहुत खास है। क्या हम इन्हें अपने संगठन के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? वसुधा थोड़ी चौंकी। फिर उसने अपने बैग से एक चिट्ठी निकाली और पास खड़ी एक महिला को दे दी। महिला ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें साफ लिखा था, हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपको पूरी अनुमति है कि आप हमारी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला ने चिट्ठी पढ़कर वसुधा की ओर देखा। तुम्हें बदले में कुछ चाहिए? उसने पूछा। वसुधा ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चंद्रिका ने आशीर्वाद दिया। तुम बहुत बड़ी मदद कर रही हो। वसुधा हल्का सा मुस्कुराई और जाने लगी, लेकिन तभी भीड़ में से देव ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और चाहत थी। ये आंखें, वह धीरे से बोला, ये सिर्फ हमारे ब्रांड का लोगो नहीं है वसु, मैं तो इन आंखों से प्यार करता हूं। वसुधा के कदम थम गए। दिल धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। देव को पता नहीं था, लेकिन वसुधा सच जानती थी। फिर भी वह अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। उसे अचानक सारिका की बातें याद आ गईं। वही धमकी कि अगर उसने सच उजागर किया तो वसुधा ने खुद को संभाला और पीछे मुड़े बिना आगे बढ़ने लगी। देव ने फिर आवाज दी, रुको, लेकिन वह नहीं रुकी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वह लड़खड़ाई और तभी उसके चेहरे से नकाब सरक कर नीचे गिर गया। देव की सांसें थम गईं। उसने सामने देखा। चेहरा, वही चेहरा जिसे वह अपने ख्वाबों में बार बार देखता था। वसु, देव ने बुदबुदाया। अब उसे यकीन हो गया, यह कोई और नहीं, वही थी। वसुधा ने जल्दी से नकाब उठाया और चेहरा ढक लिया, लेकिन देव की आंखों में अब सवाल ही सवाल थे। कॉल टू एक्शन बीच में। क्या आपको भी लगता है कि देव अब वसुधा का पीछा छोड़ देगा?
या फिर वह किसी भी हालत में सच्चाई जानकर ही मानेगा? अपनी राय हमें जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें अगला हिस्सा और भी रोमांचक बनाने की ताकत देता है। देव के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में कजरी ही वसु है? उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसकी गलत फहमी है, लेकिन उन आंखों की चमक, वो मासूमियत और वो जानी पहचानी झलक, सब कुछ तो वसु जैसा ही था। उस रात देव बेचैन होकर करवटें बदलता रहा। हर बार आंखें बंद करते ही उसे नकाब हटने का वो पल याद आता जब उसने वसु जैसी शक्ल देखी थी। सुबह होते ही उसने ठान लिया, आज तो मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। सारिका की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी, अगर तूने सच उजागर किया तो मैं सबके सामने तेरा अतीत खोल दूंगी। वसु जानती थी कि एक गलत कदम से उसकी सारी मेहनत, उसकी पहचान और उसका मकसद खत्म हो सकता है। वसु ने खुद को समझाया, मुझे अब और सावधान रहना होगा, कोई भी गलती और सब खत्म। देव की चाल देव ने वसु से मिलने का बहाना बनाया। वो एक कार्यक्रम का आयोजन करवा रहा था जिसमें वसु को भी बुलाया गया। हालांकि वसु पहले हिचकिचाई, लेकिन कार्यक्रम से इनकार करने का मतलब था सबका शक बढ़ाना। इसलिए क्या तुम्हें यहां के लोग पुराने लगते हैं? तुम्हें बचपन में कौन सा खेल पसंद था? वसु को एहसास हुआ कि देव उसके अतीत से जुड़े सवाल कर रहा है। उसने मुस्कुराकर हर सवाल को घुमा दिया, लेकिन देव की नजर उसके हावभाव पर थी। कॉल टू एक्शन। अगर आपको भी लग रहा है कि देव की ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं, तो अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। क्या वसु अपना सच छुपा पाएगी? आपके कमेंट इस कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। अचानक आई मुसीबत। जब वसु वहां से निकल रही थी, तभी बाहर गेट पर कुछ लोग उससे टकरा गए। उनके हाथ में पुराने अखबार थे जिनमें वसु की पुरानी तस्वीर छपी थी। देव ने खत पढ़ा और उसका यकीन पक्का हो गया, कजरी ही वसु है। बस अब मुझे सबूत चाहिए। वसु का इम्तिहान अगले दिन मंदिर में एक बड़ा आयोजन था जहां पूरे मोहल्ले के लोग मौजूद थे। देव ने जानबूझकर वसु को फूल चढ़ाने बुलाया और उसके साथ साथ चलने लगा। अचानक उसने भीड़ में से आवाज लगाई, वसु। वसु के कदम एक पल को थम गए, उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गई। देव ने सब देख लिया। उसने सुना, उसने पहचाना, लेकिन उसने दिखाया नहीं। यह संकेत देव के लिए काफी था। वसु ने नजरें झुका लीं, गले में शब्द जैसे फंस गए थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर डर ने उसकी आवाज दबा दी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई, सारिका, और आते ही बनावटी मुस्कान बिखेरी और बोली, देव तुम भी ना? सबको कजरी पर शक क्यों है? वो वसु नहीं है, देखो ये तो हमारे काम में मदद करने आई है बस। देव ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसके मन में शक और गहरा हो चुका था। रात का सन्नाटा, डमक। देव ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मैंने कहा था ये वसु ही है। चंद्रिका ने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रहे हो देव? देव, ये मेरी वसु है। मेरी आंखों की पहचान मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सारिका तुरंत बीच में आई, नहीं, ये झूठ है। ये औरत सिर्फ हमारे ब्रांड की मॉडल है और कुछ नहीं। लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला बोली, ये तो वही लड़की है जिसने सालों पहले हमारे गांव में बच्चों की जान बचाई थी। सबकी निगाहें वसु पर टिक गई। वसु की आंखों में आंसू थे। वो और चुप नहीं रह सकी। वसु का इकबाले जुर्म, सच का विस्फोट, अंतिम टकराव। वसु बनाम सारिका। सारिका ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है, तुम खुद को मासूम दिखाना चाहती हो। देव ने सख्त लहजे में जवाब दिया, बस करो सारिका, सच सबके सामने है। वसु ने साहस जुटाकर सबके सामने सारिका की करतूतें बता दी, उसके झूठ, ब्लैकमेल और धोखेबाजी की बातें। लोगों ने गुस्से में सारिका को बाहर निकाल दिया। खुशियों की वापसी। अब कोई नकाब नहीं, कोई डर नहीं। वसु ने राहत की सांस ली। देव ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना।
वसु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव के लोग भी उसके साहस और ईमानदारी की तारीफ करने लगे।